Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to understand a new concept, and that concept is related to entrepreneurship. Here you can see that what we have written is entrepreneur. जबकि मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ that is entrepreneurship. फिलहाल आपने ये समझना है कि entrepreneur is a single person and how this single person is different from everyone else in the world. ये आज का हमारा टारगेट है। इस एक वर्ड को समझने के लिए या इसकी पर्सनालिटी को समझने के लिए देयर आर फ्यू स्टेप्स। हम स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ चलेंगे। द फर्स्ट स्टेप विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंटरप्रेन्योर इज अ बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर एक कारोबार करने वाला बंदा होता है। एंड हु इज बिजनेसमैन? एनी पर्सन हु इज एक्टिव टू गेट और अर्न प्रॉफिट। हर वो बंदा जो प्रॉफिट की गर्ज से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट पर्सन इज टू बी कंसिडर्ड एज बिजनेसमैन। दूसरी बात, उसको मार्केट के अंदर कुछ गैप नजर आते हैं और अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। देखिए, जब एक बिजनेस बिल्कुल एंड पोजीशन पे है, पीक पे है, तो वहां गैप नजर नहीं आएंगे। मार्केट गैप का मतलब यह है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो दूसरों को नजर नहीं आ रही। अब एक छोटी सी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। वी इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन पाकिस्तान, देयर इज अ रियल फियर ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान। ये गैप है, इस करप्शन को ठीक करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस आर टू हाई, देयर इज इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। ये एक गैप है, इसको ठीक करने की जरूरत है। तो गैप का मतलब क्या है कि अगर प्रॉब्लम्स वहां एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन उसका सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, इसको गैप बोलते हैं। मैं एक दफा दोबारा रिपीट करूं, व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम बट नो सोल्यूशन इज अवेलेबल एट द टाइम, दैट वुड बी कंसिडर्ड अ मार्केट गैप। लेकिन उसी के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल होती है। आप गैप को सॉल्व करें और उस सॉल्व करने से बेनिफिट उठा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। सो अ बिजनेसमैन हु सीज और हु ऑब्जर्व्स अ मार्केट गैप एंड अपॉर्चुनिटी। अब जाहिर है कि इस अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए डेफिनेटली ही विल हैव टू इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ हिज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये एक रिस्क है, क्योंकि किसी और ने क्यों नहीं वो अपॉर्चुनिटी को देखा और किसी और ने उस गैप को क्यों नहीं देखा। इट मीन्स इट्स नॉट अ कॉमन थिंग टू बी ऑब्जर्व्ड। तो ऐसी चीजों को बहुत सारे लोग हो सकता है इग्नोर कर रहे हो सकता है उनके नजदीक ये गैप ही ना हो सकता है उनके नजदीक ये प्रॉब्लम ही ना हो। सो ही विल बी रेडी टू टेक अ रिस्क टू इन्वेस्ट हिज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब उसके लिए वो एक आइडिया क्रिएट करता है और उसको अप्लाई करता है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि इफ प्राइसेस आर टू हाई, he will be having a new idea. Maybe he is producing a product of a, a product of a cheaper price. इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे आइडियाज क्रिएट हो सकते हैं। अब वो अपने आइडिया को वहां पे अप्लाई करता है क्योंकि उसको उसमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होती है। और फाइनली वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, एक एम्पायर खड़ी कर देता है। अच्छा, इस पूरी चीज को अब अगर हम एक जगह पर लेकर आए तो ये डेफिनेशन है। और इन सारे स्टेप्स को टेक ओवर करके आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। द पर्सन हु स्टार्ट्स एंड मैनेजेस बिजनेस, एक बंदा जो कारोबार स्टार्ट करता है रिस्क लेकर ताकि उसको प्रॉफिट हासिल हो सके। देखिए, एंटरप्रेन्योर के अंदर और एक बिजनेसमैन के अंदर क्या फर्क होता है। अगर एक कपड़े की दुकान है और आप चाहते हैं कि आप भी कपड़े की दुकान करें, तो आप उस जैसी एक दुकान बना लेते हैं, उस जैसे कपड़े रख लेते हैं, उस जैसा एक सेलमैन रख लेते हैं। डिजाइन और जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सारे बिजनेसमैन बाकी लोग कर रहे हैं। सो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एन एंटरप्रेन्योर। आप देखेंगे कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ क्लॉथ सेलिंग, व्हाट प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग। आप क्या करेंगे, जो कपड़े की दुकान है ऑलरेडी जो चल रही है, लोगों को उस दुकान के अंदर आने में, बैठने में, कपड़ा खरीदने में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक एंटरप्रेन्योर सिर्फ उस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, उस गैप को एड्रेस करता है
रिस्क लेके अपने तरीके से उसी कपड़े की दुकान को स्टार्ट करेगा और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अचीव करने के लिए कोशिश करेगा। सो दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब आगे में थोड़ी सी एग्जांपल्स मैं कैरी करूंगा ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके कि लोगों में जो एंटरप्रेन्योरल क्वालिटीज होती है वो उनको क्या बेनिफिट्स पहुंचाती हैं। हम रियल वर्ल्ड के अंदर चलते हैं, वहां पर टेस्ला और स्पेस एक्स एक कंपनी है जिन्होंने पहली दफा एक गैप को जज किया कि पेट्रोल की प्राइसेस बहुत अप हैं एंड इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर ऑर्डिनरी पब्लिक टू यूज देयर व्हीकल्स। सो इंस्टेड ऑफ गैस एंड पेट्रोल कार्स, एलॉन मस्क, an entrepreneur, he had created an idea of making electric cars. ये इलेक्ट्रिक कार्स अवेलेबल थी पहले, लेकिन कमर्शियली और मार्केट गैप को सामने रखते हुए एलॉन मस्क हैड इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक कार्स एंड ही इज नाउ इन 2025 द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सो एलॉन मस्क ने क्या किया, गैप तलाश किया, उसे प्रॉब्लम नजर आई कि यहाँ पर हाई प्राइसेस ऑफ गैस, ऑक्टेन एंड पेट्रोल आर नॉट अफोर्डेबल। उसने इस गैप को क्विकली एक्सेप्ट किया और अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इस आइडिया की एक्सेप्टेबिलिटी करवाई और इस इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया की वजह से ही इज नाउ रनिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन होल वर्ल्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट बिल गेट्स है। आप माइक्रोसॉफ्ट जितने लैपटॉप्स आप यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे लैपटॉप्स के पीछे जिस बंदे का हाथ है दैट इज बिल गेट्स, क्योंकि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप चला रहे हैं उसका नाम विंडोज है। क्योंकि हम कंप्यूटर के स्टूडेंट नहीं है, हम इसमें बहुत डीप नहीं जा रहे, आप सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। बिल गेट्स 1995 के अंदर, जहां मोबाइल और कंप्यूटर्स नहीं थे, ही हैड क्रिएटेड एन आइडिया ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो सारी स्क्रीन आपको नजर आ रही है ना, ये बेसिकली विंडोज की स्क्रीन है और इसके पीछे जो बंदा है वो बिल गेट्स है। आप खुद इमेजिन करें, आज से 30 साल पहले, हाउ इज इट पॉसिबल अ पर्सन इज थिंकिंग अबाउट द कंप्यूटर्स, अ पर्सन वाज थिंकिंग अबाउट मेकिंग द विंडोज, अ पर्सन हु वाज थिंकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसको गैप नजर आया कि अब लोगों के पास जो मैनुअल वर्किंग करने का टाइम नहीं है। सो he had considered that gap, उस गैप को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। और 10 साल तक बिल गेट्स वाज कंसिडर्ड टू बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एलॉन मस्क के बाद आता है, लेकिन अभी भी ये सम विद इन 20 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद Amazon, इसका बहुत कम लोगों को पता है। Amazon बेसिकली एक ट्रेड प्लेटफॉर्म है, आपने अच्छी तरह से अपने दिमाग में डालना है। इससे पहले लोग इफ दे वांट टू बाय समथिंग और इफ दे वांट टू सेल समथिंग, दे विल हैव टू डू ईच एंड एवरी एक्टिविटी in a physical terms. So if a person wants to sell his car, he will have to go to the market, and if someone wants to buy cloth, he will have to go to the market physically. अगर गाड़ी, कपड़ा, खाना पीना कुछ भी खरीदना है तो आपको मार्केट खुद चल के जाना पड़ता। लेकिन जेफ बेजोस अराउंड 20 years ago he have got an idea, उसको गैप फील हुआ कि लोग अपने घर से बाहर निकलकर रशी एरियाज के अंदर ट्रैफिक में फंसते हैं, तो बजाय इसके कि वो खुद चल के आए, हम प्रोडक्ट उनको इलेक्ट्रॉनिकली वहां पे अवेलेबल कर सकते हैं। सो ही हैव क्रिएटेड एंड ही हैव क्रिएटेड अ ई कॉमर्स मार्केट। ये कुछ वर्ड हैं वो आप संभाल के रखिएगा। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो उसकी दुकानें जो थी वो इलेक्ट्रॉनिकली लैपटॉप्स पर, मोबाइल्स पर अवेलेबल होना शुरू हुई। तो लोग बस एक बटन दबाते थे, प्रोडक्ट बाय करते थे और वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली यानी कि बाय ट्रांसपोर्ट उनके घर पहुंचा देते। सो दिस वाज द फर्स्ट आइडिया विच वाज क्रिएटेड बाय जेफ बेजोस। उसने फील किया, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज की, अपने आइडिया को आइडेंटिफाई किया, अप्लाई किया और प्रॉफिटेबल बिजनेस वहां पे खड़ा किया। अब आपकी जिम्मेदारी है जेफ बेजोस को आपने गूगल करना और देखना इसके पास कितना पैसा है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये सारे तो अंग्रेज हैं, इट मे बी पॉसिबल दे हैव क्रिएटेड आइडियाज ऑन देयर ओन। तो पाकिस्तानी तो इनमें है नहीं। हम कुछ पाकिस्तानी का नाम देखते हैं। बाइकिया जो प्योर पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है और ये आइडिया वाज नेवर प्रेजेंट बिफोर। उबर यहां पर थी, क्रीम यहां पे थी, बट दे वर नॉट यूजिंग बाइक्स। मुनीब मायर
This was the person who, I think, the most successful entrepreneur in Pakistan. He had created an idea of बाइक किया, उसने बाइक से स्टार्ट किया और अब आप अपने राइट लेफ्ट अप डाउन हर जगह देखिएगा, बाइक्स के जरिए ट्रांसपोर्ट करना पहले इम्पॉसिबल था। उसने एक प्रॉब्लम को फेस किया, आइडेंटिफाई किया कि ट्रांसपोर्टेशन इज अ बिगर प्रॉब्लम फॉर इंडिविजुअल्स, आम लोगों के लिए। अब वो रिक्शा यूज करते थे, हायर फेयर्स थे, वो अगर टैक्सी यूज करते थे तो इट वुड बी क्वाइट एक्सपेंसिव। दिस वॉज द प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाइड, उसने बाइकिया स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट 10 टाइम्स लेस प्राइस के ऊपर दिस प्रोडक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। फिर एक और, पार्क व्हील्स, मोस्टली जो बॉयज हैं दे डू नो पार्क व्हील्स क्या करता है। गाड़ियां पहले सेल हुआ करती थी, देयर वाज अ प्रॉब्लम, जो अप्रोप्रिएट बायर्स थे दे वर नॉट प्रेजेंट इन द मार्केट। when you have to sell your car it was a problem, when you wanted to buy your car it was a problem. So just like this Amazon, this Sunil Manj in Pakistan, he have created a website. Electronically cars were available on computers, on laptops, on mobile. So इस parkwheel.com का बिजनेस आइडिया क्या क्रिएट किया, उन्होंने गाड़ियों को फिजिकली सेल करने की बजाय वेबसाइट्स के ऊपर और कंप्यूटर पे सेल करना शुरू किया। एंड लास्ट एग्जांपल वी कैन सी द ज़मीन.com। ये आइडिया पहले पाकिस्तान में नहीं था। अगर इफ यू हैव एनी नीड टू बाय अ प्लॉट, अ पीस ऑफ लैंड, 5 मरले 3 मरले का घर आपने खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, तो आप क्या करेंगे, यू विल हैव टू विजिट। So there was a gap. It is impossible for any person to visit daily to different plots. आपको एक प्लॉट पसंद नहीं आया, अब 20 किलोमीटर जाके उस प्लॉट को देखा, आपको बाद में एहसास हुआ नो दिस प्लॉट इज नॉट यूजेबल और फिजिबल फॉर यू, आप निग्लेक्ट हुए, अब अगले दिन आपको दोबारा जाना पड़ेगा इतने फासले पर। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, all available options related to land or property आर अवेलेबल ऑन ज़मीन.com। आप सिर्फ क्लिक करें, अगला प्लॉट, देन क्लिक करें, अगला प्लॉट आपके सामने आएगा। सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो यू कैन सी दैट दीज पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स दे हैव ऑल दीज स्टेप्स। वो बिजनेसमैन थे, उन्होंने गैप को ढूंढा इन सारे तीनों, और सारे अमेरिकन जो तीनों उनकी बात हम कर रहे हैं, दे हैव सीक the gap in the market present while they were the first persons behind that idea. Obviously it was a very risky step to adopt that business or very risky idea to create that business, लेकिन उन्होंने अपने इस आइडिया को अप्लाई किया because they were confident. So guys, now we will see, if you are an entrepreneur, what kind of benefits you will get. आप अगर एक आम बिजनेसमैन नहीं है, आप एक entrepreneur हैं, तो आपको फायदा क्या मिलेगा। सो वेरी फर्स्ट थिंग, आप आज़ाद हो जाएंगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपके पास फ्रीडम होगी, आपको किसी का कहना नहीं मानना पड़ेगा, आपको यस बॉस नहीं कहना पड़ेगा। सो यू विल हैव अ कंप्लीट फ्रीडम। if you want to open your business you can open, if you want to close your business you can close, if you want to shift from Lahore to Gujranwala you can go, if you want to remain in your city you can। एब्सोल्यूट फ्रीडम, आपको किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, आप आज़ाद होंगे क्योंकि आपके पास आपका पर्सनल आइडिया है, आपने इसकी खुद इनोवेटिव और क्रिएटिव स्टोरी क्रिएट की है। दैट मीन्स कि आपको किसी के पास जाने के लिए और किसी से हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़नी। सो फर्स्ट बेनिफिट, इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, दिमाग में डालिए कि आपको किसी पर डिपेंडेंस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल गेट योर फ्रीडम एंड यू विल बी इंडिपेंडेंट। देन आपके जो आइडियाज हैं आप उसके अंदर जब चेंज करना चाहते हैं, इफ यू आर डूइंग अ जॉब लेट्स से, और यू आर डूइंग अ बिजनेस, और आप एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन है, आपने इनोवेट करना है, तो आप डिपेंडेंट हैं मार्केट के, आप डिपेंडेंट हैं डिमांड के, आप डिपेंडेंट हैं अपने कस्टमर के। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो डिपेंडेंट चूंकि होता ही नहीं है, वो उसकी अपनी प्रोडक्ट होती है और वो खुद से डिमांड क्रिएट करवाता है। सो व्हाट विल हैपन, ही विल हैव ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट। चेंजेस लाने के लिए उसे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड देन ऑब्वियसली मैंने आपको यहाँ पर 6 बंदों की एग्जांपल्स दी और आपको ये बात भी बताई है कि इस वक्त दीज पर्सन्स आर
100% सक्सेसफुल बिजनेसमैन, चाहे वो बाइकिया हो, पार्क व्हील हो, जमीन या आपकी आंखों के सामने है, ये सारे बिजनेस सक्सेसफुल हैं। और ये भी श्योरिटी है कि एवरी वन इज गेटिंग प्रॉफिट मोर देन एनी सॉर्ट ऑफ जॉब इन होल पाकिस्तान, और इट मे बी पॉसिबल इन होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर जो नौकरियां हैं उनसे ज्यादा बेहतर ये लोग कमा रहे हैं। इसका मतलब कि अगर इफ यू विल बी कंसिडर योर सेल्फ एन एंटरप्रेन्योर, आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स तो मिलने ही मिलने वाले हैं, क्योंकि आपका जो ये प्रोडक्ट है दैट इज यूनिक, आप खुद यूनिक, और इन यूनिकनेस की वजह से यू विल गेट योर मार्केट, और जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। अच्छा, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आप अपने मुल्क के लिए भी बेनिफिशियल हैं। आप अकेले काम नहीं करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, थाउजेंड ऑफ पर्सन्स वुड बी वर्किंग विद यू। जैसे मैंने पार्कव्हील की एग्जांपल दी, ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान जहां जहां पर भी गाड़ी यूज होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर इन्वॉल्व विद द पार्कव्हील्स। तो पूरी सोसाइटी आपके साथ चलेगी। और पर्सनल ग्रोथ मींस आपने जहां से स्टार्ट किया अपना बिजनेस, जब आप ग्रो करेंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी साथ में होगी। एंड देन फाइनली वी विल सी, अगर आप अपने पैशन के साथ हैं, आपकी लाइफ जो है वो फुलफिलमेंट की तरफ आएगी। और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो काम करने का उनको पैशन होता है, तो अल्टीमेटली दे विल बी रिवॉर्डेड एंड दे विल बी मोटिवेटेड। अच्छा, मैंने बहुत कम आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब लास्ट में आपने बात को फॉलो करना है, खुद से रिसर्च करनी है, चाहे आप चैट जीपीटी पे चले जाएं, चाहे आप गूगल पे चले जाएं, और एटलीस्ट 4-5 बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपने बना के लाने। सो हम जब क्लास में या कभी दोबारा डिस्कस करेंगे तो इट वुड बी 10-12 हेडिंग्स, जिनको हम बोर्ड पे इकट्ठे एक म्यूचुअल डिस्कशन के साथ लाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एंटरप्रेन्योरशिप। मुझे उम्मीद है कि हम इसका इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से ले पाए हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो इससे रिलेटेड है, वी विल बी डूइंग दैट। लेकिन आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने बीइंग एन एंटरप्रेन्योर व्हाट बेनिफिट्स यू कैन गेट, you will add 4 to 5 more headings. So thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.